अले, ये सरगी है तेरी सॉरी बड़ी नू के लिए, और ये जो है तेरी छोटी नू के लिए। कब खत्म होगा ये सब? ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं फ्लैशबैक में चली गई हूँ और सीधा 70s नहीं 60s में पहुंच गई हूँ। कौन करता है ऐसा सब आजकल? अच्छा सुन, आज शाम को जब तू व्रत तोड़ेगी और मोनू के लिए लंबी उम्र की कामना करेगी, तब वाहिगुरु से उसके लिए सद्बुद्धि मांग। अभी तो वो शांत बैठा है, लेकिन मुझे मालूम है उसके अंदर 100 चीजें चल रही होगी कि कैसे इस मुश्किलात से बाहर आए। और इस बार अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो सुरजीते उसे बख्शेगा नहीं। तेरी छोटी नू नजर नहीं आ रही? उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। माना कि वो इस घर की नू है, नई नवेली दुल्हन है, पर अब तो ससुराल में है ना, और सरगी का तो टेम हो रहा है। जा जाकर देख, कहीं सोई तो नहीं है। ये सुबह सुबह कौन घंटियां मार रहा है? ट्विंकल, ट्विंकल। देखिए बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, आई एम 100% श्योर कि ट्विंकल ना अभी तक सो रही होगी। कल सुबह भी तो आप ही को उसको उठाना पड़ा था ना। शी इज सो इररिस्पॉन्सिबल मम्मी जी। हाँ, लेकिन कल तो सिर्फ मैं थी, आज तो बेबे भी है। अगर ट्विंकल टाइम से नहा धोकर तैयार नहीं हुई तो सरगी का वक्त निकल जाएगा और फिर बेबे तो उसे बख्शेंगी नहीं। ओह माय गॉड, मैं देख कर आती हूँ। शाबा क्वीन, जिंदगी हराम कर दी है मेरी। कान के नीचे घंटी बजी और ये मैडम हिल तक नहीं। अभी इंसान है कि क्या है? तो अलार्म की घंटी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ट्विंकल, 5 बज गए हैं, उठ जा। कैसे उठाऊं इसे? ठंडा पानी डाल देता। नहीं, पानी से क्या होगा इसे? इसे मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? सोती रहे। रात को बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं रखूंगी करवा चौथ का व्रत, मैं उठूंगी सुबह। हालत देखो इसकी, बेहोश पड़ी। बेबी का गुस्सा पता चलेगा ना तो समझ में आएगा। तू टेंशन ले, सो जा। लाइट उठा ही देता हूं। सच में बेबे नाराज होगी ना तो पूरा का पूरा दिन सबका खराब जाएगा। ट्विंकल, ट्विंकल उठो, 5 बज गए हैं। ट्विंकल उठो। सजना वे, सजना वे, आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं। सजना वे, सजना वे, सजना ट्विंकल, सरगी का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, उठो।
ट्विंकल, ट्विंकल। माँ, ओ नो माँ, ट्विंकल माँ दरवाजे पे उठो। सरगी का वक्त हो गया है, तुम तैयार हो ना? अबे कुंभकर्ण उठ। अबे मैं क्या करूं इसका? माँ, ट्विंकल, ट्विंकल। मुझे नहीं पता, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कुंज, दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग माँ। आप इतनी सुबह सुबह? अरे कुंज, तू इतनी सुबह क्यों उठ गया? ट्विंकल कहाँ है? अब तक सो रही है ना? ना, सोएगी कैसे माँ? पहला करवा चौथ, एक्साइटमेंट। रेडी हो रही है? आप जाओ, मैं भेजता हूँ। तू सच बोल रहा है ना कुंज? हाँ माँ। तो मैं उसे सरगी दे आती हूँ। सरगी? सरगी? आप मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। नहीं, मैं दूंगी। रस्म है कि बहू को सास अपने हाथ से सरगी देती है। तो आप अपने हाथ से मेरे हाथ में दे दो, मैं अपने हाथ से उसके हाथ में दे दूंगा। तू क्या कह रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। चल हट, मुझे अंदर जाने दे। माँ, आप समझ नहीं रहे हो। आपके घुटनों का क्या? मेरे घुटनों का क्या? घुटनों में दर्द है ना आपके? तू क्या बात कर रहा है? अभी भी नींद में है क्या? मेरे घुटनों को कुछ नहीं हुआ है। चल जाने दे मुझे अंदर। माँ, वो आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती अंदर? क्योंकि प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ट्विंकल अभी भी सो रही है ना? मुझे पता था ये लड़की सुबह नहीं जाग सकेगी। एग्जैक्टली गलत समझ रही हैं आप। ट्विंकल रेडी हो रही है माँ। तो अगर वो रेडी हो रही है तो मेरे अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है? वही तो प्रॉब्लम है। क्या? साड़ी। ट्विंकल साड़ी पहन रही है माँ, उसे साड़ी पहननी नहीं आती। मैं उसकी साड़ी पहनने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसमें आप अंदर जाएंगी तो। ठीक है, तो ऐसा कर, तू उसे सरगी दे दे और कह दे कि सूरज निकलने से पहले इसे खा ले। एक बार दिन निकल आया तो पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि व्रत तोड़ने के बाद ही खाना मिलेगा। आप जाइए। स्यापा क्वीन, कमाल कमाल है। मतलब क्या मैं इसे बचाने के लिए मिशन ट्विंकल पे निकला हूं? और ये सो रही है, ऐसे सो रही है जैसे कोई पहाड़ चढ़ के आई हो। बढ़िया स्यापा क्वीन। बस और मेहनत नहीं करनी मैंने जल्दी को उठाने के लिए। आज पूरा दिन जब भूखी रहेगी ना, तो समझ में आएगा कि सुबह कैसे उठते हैं। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों तैयार हो रहे हो? तुम्हें भी मेरे साथ सरगी खानी है? वैसे टाइम क्या हो रहा है? 5, 5:15 बज रहे होंगे। प्लीज तुम मुझे सुबह सुबह लेक्चर मत देना। मुझे पता है सरगी का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ तैयार होने। सरगी का टाइम खत्म हो चुका है। ओ फिश, 8 बज। मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा कैसे सो गई? ये अलार्म क्यों नहीं बजा? बजा, और बहुत जोर से बजा। मैं यहाँ सोफे पे सो रहा था और मेरी नींद टूट गई। तू वहां महारानियों की तरह पड़ी हुई थी। तेरे कान के नीचे घंटी बज रही थी बहुत जोर से, और तू हिली तक नहीं। कैसे सोती है यार तू? इसे सोना नहीं, इसे बेहोश होना कहते हैं। अगर तुम उठ गए थे तो तुम्हें मुझे भी उठाना चाहिए था ना। बेबे जी को और मम्मी जी को कैसे फेस करूंगी? करना तो बहुत कुछ चाहिए था। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन भी लड़नी चाहिए थी। नहीं, अमृतसर का डॉन बनना चाहिए था। मर गया तुझे उठा उठा के, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या नहीं किया तुझे उठाने के लिए? तुझे हिलाया, तुझे जगाया, चीखा चिल्लाया, पर नहीं, तुझे फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे सोती है यार? तेरी पलके तक नहीं झपकी। माँ आई थी तुझे बुलाने के लिए, तुझे सरगी देने के लिए। शुक्र कर तेरे अलार्म की वजह से मैं उठ गया। और माँ से ना मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तू रेडी हो रही है। तेरी वजह से मैंने माँ से झूठ बोला। कहीं अंदर आ जाती और तुझे ऐसे खराटे लेते हुए देख ली थी ना, तो तू तो गई थी। और अगर बेबे को पता चल जाता कि तू सोई है तो मतलब। थैंक गॉड। सरगी खा लेती हूँ। एक मिनट,
कहीं तूने खा लिया और मैं मरवर गया तो? और वैसे भी सर्गी का टाइम खत्म हो चुका है, पूरा दिन तुझे भूखा रहना पड़ेगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, पानी तक नसीब नहीं होगा तुझे। Are you serious? कहाँ गया जोश? रात को तो बड़ी बॉन्ड बन रही थी तू, हैं? कहा था ना ये व्रत रखना तेरे बस की बात नहीं है, पर नहीं, तूने तो मेरी सुननी नहीं। ये ले खा ले, चुपके से, किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे भूख की परवाह नहीं है, मैं अपना व्रत अच्छे से निभाऊंगी। एग्जैक्टली यही कॉन्फिडेंस है। तूने क्या बोला था रात को? मैं सुबह 5 बजे उठ के दूंगी। बज गए 5, खाली सरगी। वैसे ही रख लिया तूने करवा चौथ का व्रत। मेरी क्या गलती है अगर मैं सुबह नहीं उठ पाई तो? मैंने तो लगाया था ना अलार्म। सारी गलती अलार्म क्लॉक बनाने वाली कंपनीज की। इतनी धीरे रखते हैं कोई अलार्म की आवाज। अलार्म तो जोर से बजना चाहिए ना, पैं करके। मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती है अलार्म क्लॉक की। दूध कितना गर्म है। ट्विंकल, ਇੱਥੇ ਆ। बेबे पैरी पौना। जिंदी रह। आज तूने करवा चौथ का व्रत रखा है ना? जी। शाबाश। तू मैनू बता कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं और इस कथा की कहानी की है? वो तो मुझे नहीं पता बेबे। नहीं पता? कमाल कमाल है आजकल की कुड़ियों का। इन्हीं सालों से चली आ रही इस रीति रिवाज को आजकल की कुड़ियां ने फैशन दी चीज बना कर रख देता है। नए नए कपड़े पा लो, मेकअप शेकअप कर लो और फोटो शोटो खिंचवा लो जी, और फिर वो की कहते हैं वो कंप्यूटर उसने चिपका दो, हो गया करवा चौथ, है ना? ओए उषा, तेरी ये छोटी नूह है ना, इसको तो करवा चौथ की कथा तक का नहीं पता। पुत्र जी, शाम को करवा चौथ की कथा होगी, उसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना, ठीक है ना? जी बेबे। बेबे, ये तो हमारा खानदान है जहाँ नई बहू को रीति रिवाजों संस्कारों के बारे में समझाया जाता है। कोई दूसरा घर होता ना तो अब तक लड़की की माँ को बुलाकर 4 बातें सुना चुके होते कि तुमने अपनी बेटी को ससुराल आने से पहले कुछ सिखाया क्यों नहीं। ओए कुड़िए, तू इत्थे आ ना, इस कार दी वड्डी नूह है ना, आ छेती। यस बेबे। तूने तो करवा चौथ का व्रत रखा है, तुझे तो पता ही होगा कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं और उसके पीछे की कथा क्या है। तू बता मुझे। जी नहीं बेबे। नहीं पता? शर्म आनी चाहिए तुझे। उषा, ट्विंकल तो हुन ब्याह कर कर आई, उस विच तो बचपना है और ओदा तो पहला करवा चौथ, पर तेरी वड्डी नू ऐदा तो पहला करवा चौथ नहीं है। इसे तो पता होना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं। मेरी मम्मी ने कभी बॉदर नहीं किया और मम्मी जी ने कभी सिखाया नहीं। देख उषा, सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपनी कुड़ी को रीति रिवाजों के बारे में सिखाए, एक सास की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी नुओं को इस घर के रीति रिवाजों के बारे में बताए ताकि आगे जाके ये पूरे घर को संभाल सके। क्या सिखाऊं मैं इस ट्विंकल को? कुछ नहीं सिखाया इसकी माँ ने इसे। एक साड़ी तक तो बांधने में कुंज की मदद चाहिए इसे। ट्विंकल, आज तुम साड़ी पहनने वाली थी ना? कुंज सुबह कह रहा था कि तुम तो साड़ी पहनकर तैयार हो रही हो, तो फिर ये कैसे पहन लिया? वो मम्मी जी एक्चुअली माँ, आप ट्विंकल से क्या पूछ रहे हैं? वो बेचारी शर्मा रही है, आप मुझसे पूछिए ना।
एक्चुअली सच बताऊं तो हम दोनों ने हाथ जोड़ दिए। मतलब ये साड़ी बांधना कितना मुश्किल काम है यार। मैंने हेल्प करने की कोशिश की, उसकी याद है जब आप ऊपर आई थी? मतलब गोल गोल घूम घूम के ऐसा लग रहा था वापस से शादी के फेरे ले रहा हूं उसे। माँ सरगी का टाइम हो गया था, मैंने सोचा था टाइम ना वेस्ट करूं। कोई गल नहीं पुत्र। ट्विंकल, तेरे को शाम को दुल्हन की तरह तैयार होना है, तेरा पहला करवा चौथ। अरे बेबे, आपको पता नहीं है कितनी खुश है पहले करवा चौथ को लेके। कहती अगर मेरी लंबी उम्र की बात है ना तो हर हफ्ते एक स्पेशल व्रत रखेगी मेरे लिए, नहीं ट्विंकल? हाँ, क्यों ना खुश हो। ना प्यारा पीबा सोना मुंडा जो उसे मिला है पति के रूप में। कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये पता लगाना पड़ेगा कि ट्विंकल ने व्रत रखा भी है या नहीं। पता तो मैं लगा कर रहूंगी ट्विंकल। ओ बाबा जी, भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है। पेट में चूहे बिल्लियां उछल रहे हैं। काश मैं सुबह जल्दी उठ जाती, कम से कम सरगी खा लेती। ये बड़ी बड़ी बात। मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, मुझे भूख की परवाह नहीं है। लेकिन सच्चाई ने ऐसा डकार मारा कि सारी असलियत बाहर आ गई। खा लिया ना तूने खाना? जब मैंने कहा था इन चक्रों में मत पड़ तो नहीं, बहुत शौक था हीरोइन बनने का। चल अब खा लिया तो खा लिया, फिक्र मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। I knew it। तो ट्विंकल मैडम से भूख सही नहीं गई। कुछ भी नहीं खाया मैं। एसिडिटी हो रही है मुझे, इसलिए बर्प्स आ रहे हैं। भूखे पेट रहने की आदत नहीं है मुझे। और मैंने कहा ना कि मैं अपना व्रत अच्छे से निभाऊंगी, मतलब मैं अपना व्रत अच्छे से निभाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की परवरिश पे उंगलियां उठाए, कोई भी कहे कि उन्होंने मुझे ठीक से बड़ा नहीं किया। मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। इसीलिए इस घर की जो भी रीति रिवाज है ना, मैं वो सारे पूरे करूंगी। सॉरी। माँ, I really miss you। मुझे तो पहले से ही पता था इस लड़की से ये सब होने वाला है। ना तो वो इतनी सुबह उठ पाएगी और ना वो ये व्रत निभा पाएगी। दुख तो इस बात का हो रहा है कि वो मेरे कुंज की अच्छाई का फायदा उठा रही है। आज सुबह उसे बचाने के लिए कुंज ने मुझसे झूठ बोला। सही कहते हैं लोग कि बेटा शादी के बाद माँ का कम और बीवी का ज्यादा हो जाता है। निक्की, तो ऐसा कर, पूजा शुरू होने से पहले बेबे को जाकर पूरी बात बता दे। मम्मी जी, मैं कैसे जा सकती हूँ बेबे के सामने? मम्मी जी, आप ही बता दो ना, सास तो आप ही हो। इसीलिए तो नहीं बता सकती ना, वरना बेबे को लगेगा कि मैं अपनी बहू की बुराई कर रही हूँ उनके सामने। लेकिन अगर तुम उनको बताओगी तो वो तुम्हारी बात सुनेंगे भी और तुम्हें कुछ कहेंगी भी नहीं। नहीं मम्मी जी। और वैसे भी इस सब का पता तो तुम्ही ने लगाया है ना। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेबे के सामने मैं नहीं जा सकती, प्लीज। कुछ नहीं होगा, डरो मत। बस एक बार बेबे को पता चल जाए कि ट्विंकल ने व्रत तोड़कर खाना खा लिया है तो बस उनके गुस्से की गाज ट्विंकल पर गिर पड़ेगी। मम्मी जी, तो क्या अगर बेबे को ये पता चल गया कि ट्विंकल ने अपना व्रत तोड़ के खाना खा लिया है तो वो उसे इस घर से बाहर निकलवा देंगे? वो तो कुछ भी सकता है। बेबे का कोई भरोसा नहीं है। जब उन्हें गुस्सा आता है कुछ भी कर सकती है। बेबे, मेरी बात का यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ। ट्विंकल ने व्रत तोड़ दिया है और खाना खा लिया है। ना, मैं नहीं मानती। बेबे, वो मुझसे भी ज्यादा मॉडर्न लड़की है। अब बेबे, आपको तो पता है कि मेरी बात अलग है, मेरे में बहुत पेशेंस है, लेकिन ट्विंकल, उसमें तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है बेबे।
बात बता, तेरे पास कोई सबूत है कि ट्विंकल ने करवा चौथ का व्रत तोड़ देता? है कोई सबूत? नहीं बेबे, सबूत तो नहीं है मेरे पास। तो इतनी बड़ी गल बोलने से पहले सबूत लाना चाहिए। मैं तेरी सास की तरह कान की कच्ची नहीं हूँ, कोई कुछ भी कह दे और मैं यकीन कर लूं। अगर वाकई ट्विंकल ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया और इस बात का सबूत मुझे मिल जाता है तो उसे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। जा दफाओ, औरतें आ गई है, पूजा शुरू होने वाली है, जा जल्दी से तैयार हो। लेकिन बेबे, जब ट्विंकल इस शादी से खुशी नहीं है तो वो व्रत क्यों रखेगी?